हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आशिता विरानी। और आज मेरी छुट्टी है। मेरी यूनिवर्सिटी अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो मुझे लगा कि आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में शेयर कर देती हूँ जिस बारे में मुझे पता चला। और इवन मैंने इस बारे में इसलिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन निकाली क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे ये पूछते हैं कि मेरे इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि हमें ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आना है, तो क्या हम यूके ग्रेजुएशन या फिर किसी भी कंट्री में ग्रेजुएशन के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें मास्टर्स के लिए आना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में भी काफ़ी टाइम से चल रही थी कि कौन सी डिग्री यहाँ आके करने में बेस्ट है। तो आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे कि ग्रेजुएशन डिग्री के बेनिफिट्स क्या है और मास्टर डिग्री के बेनिफिट्स क्या है। और अगर किसी भी कंट्री में आप कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहिए। कुछ टाइम पहले एक प्रोफेसर है जो यूके में प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, इंडियन है, पिछले 20 साल से यूके में रह रहे हैं। फ़िलहाल वो स्वांसी में रह रहे हैं। तो मेरी ऐसे ही उनसे मुलाकात हो गई थी और बातों बातों में मुझे ये पता चला कि वो यूके में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और अभी वो रिटायर है। तो ये चीज़ मैंने उनसे पूछी एज ए क्यूरोसिटी कि इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या बहुत सारी कंट्रीज से, सॉरी थोड़ी हील चढ़ रही हो तो सांस ऐसी हो रही है, बच्चे यहाँ आते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री के लिए उनको आना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री के लिए आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई, जो कंपैरिजन बताया, आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड सॉरी, सनलाइट मेरे पीछे है तो मेरा चेहरा थोड़ा ठीक से नहीं दिखेगा आपको, बट यस, पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैंने सोचा वो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो चलो हम कंपैरिजन करते हैं कि यूके की ग्रेजुएशन डिग्री और इंडिया की ग्रेजुएशन डिग्री, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीबीए हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, इंजीनियरिंग हो या साइंस की किसी भी डिग्री में आप जाते हैं, तो इंडिया की ग्रेजुएशन डिग्री और यूके की ग्रेजुएशन डिग्री जो 3 साल की होती है, तो दोनों में से बेस्ट कौन सी है या फिर दोनों में से वैल्यू किस चीज़ की ज़्यादा है। तो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे ये पता चला, बिकॉज मैंने यहाँ मास्टर में एडमिशन लिया है, तो मेरा मास्टर मेरे ग्रेजुएशन के बेस पे मुझे मिला है। इट मीन्स कि इंडिया, यूके, कनाडा या फिर अमेरिका किसी भी कंट्री की ग्रेजुएशन डिग्री इक्विवेलेंट है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बेस पे किसी भी कंट्री में मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि दोनों का इक्वल है पॉइंट, कि मैं इंडिया से ग्रेजुएशन करूँ, अमेरिका से करूँ, कनाडा से करूँ या यूके से करूँ, तो मेरी डिग्री की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात जो मुझे उस प्रोफेसर से जानने को मिली थी, उन्होंने ये बताया कि जब बच्चा किसी भी कंट्री में जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के कंपैरिजन में, पाकिस्तान के कंपैरिजन में या बांग्लादेश के कंपैरिजन में वहाँ की जिस भी कंट्री में जा रहा है उस कंट्री का मनी, पैसा बड़ा होता है। जैसे कि मैं यूके में हूँ तो इंडिया के 100 रुपये होंगे तब जाके यहाँ पे 1 पाउंड बनेगा। तो उस हिसाब से अगर गिना जाए तो एटलीस्ट यहाँ की हर साल की फ़ीस किसी भी ग्रेजुएशन या फिर मास्टर कोर्स की 15,000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड तक होती है। उससे ज़्यादा भी हो सकती है और मिनिमम 15,000 पाउंड तो होती ही होती है। मेरे पीछे कुत्ता सॉरी। इस हिसाब से गिने तो अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं अपने ग्रेजुएशन के लिए तो हर साल आपकी फ़ीस लगेगी 15 लाख रुपए। और अगर हम इस हिसाब से गिने तो हम 3 साल के लिए अपना ग्रेजुएशन करने वाले हैं, तो हमारी टोटल फ़ीस हो गई 45 लाख रुपए हो गए, राइट। और जबकि वही कोर्स हम इंडिया में अगर हम बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस भी है मैक्सिमम, तो वो 1 साल की 1 लाख से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होती।
इंजीनियरिंग कोर्स की भी नहीं होती, मैक्सिमम 1.5 लाख होती है, यानी कि 4.5 लाख। बट नॉर्मल जो कोर्स होते हैं जैसे कि बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, इन कोर्सेज की फीस सिर्फ 15,000 रुपये होती है। बट हम मैक्सिमम लेके चलते हैं कि अगर 1 लाख रुपए है आपका, पूरे 1 साल का खर्चा आपकी पढ़ाई का 1 लाख रुपए हो रहा है इंडिया में, तो इस हिसाब से देखें तो सिर्फ 3 लाख रुपए में आप वही ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके करने वाले हैं, और उसकी वैल्यू भी इक्वल ही है। तो एज अ मनी मेजरमेंट मुझे ये लगता है कि हम अपनी कंट्री से बैचलर अगर करके आते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू हम किसी और कंट्री में जाके ग्रेजुएशन करें, राइट। हाँ, दूसरा कंपैरिजन कि बैचलर के लिए आना चाहिए या फिर मास्टर के लिए आना चाहिए, तो उस प्रोफेसर ने मुझे ऐसा बताया कि अगर आप मास्टर के लिए आते हो तो किसी भी कंट्री लाइक एशियन कंट्री, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अमेरिका, कनाडा, यूके और किसी भी यूरोपियन कंट्री की मास्टर डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हाई रैंक्ड होती है और आपको कभी भी किसी मैनेजर की पोस्ट या हाई लेवल की पोस्ट आफ्टर एमबीए या फिर आपके मास्टर के बाद मिलती है। तो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के मास्टर के कंपैरिजन में यूके का मास्टर, अमेरिका का मास्टर डिग्री एंड कनाडा का मास्टर डिग्री ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो उन्होंने ये बताया कि बच्चे को इतने पैसे खर्च करके नहीं आना चाहिए, उनको सिर्फ मास्टर के लिए आना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मुझे ये चीज़ समझ आई, और हर कंट्री में ये एक रूल है कि अगर आप ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। यूके में तो ये रूल है, ऑस्ट्रेलिया में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहाँ की गवर्नमेंट कब वो रूल्स चेंज कर देगी। सो ये हमारे हाथ में नहीं होता। और हम अगर कम कैलकुलेशन करें कि हमारा 1 महीने का खर्चा कितना होता है फॉरेन कंट्री में और हम कमाते कितना है, जैसे कि मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए हैं, तो हमारा ये इक्वल हो जाता है कि मैं जो कमाती हूँ उससे हमारा खर्चा चल जाता है और वो जो कमाते हैं उससे हम सेविंग कर सकते हैं, या फिर जो भी पैसे हमने बाहर से उधार लिए उनको हम पे कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हमारा ये है कि अगर आप मैरिड है और मास्टर के लिए आ रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट है। बट अगर सिंगल आ रहे हैं तो पहले साल आप कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 20 घंटे अलाउ होते हैं। मिनिमम वेजेस यहाँ पे चल रहे हैं 9.5 से 10 पाउंड। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो महीने के हमें 80 घंटे मिलते हैं और हम 10 पाउंड मान के चलते हैं तो आपको मिलेंगे हर महीने 800 पाउंड के आसपास इनकम। अब हमारी यहाँ पे एक्सपेंस कितना होता है, तो मेरा जो रेंट है वो जाता है 400 पाउंड, 400 से ज़्यादा ही जाता है अप्रोक्सीमेटली। हम मान के चलते हैं कि आपका 400 पाउंड रेंट जा रहा है। हर महीने आपकी ग्रोसरी, आपका ट्रैवलिंग, आपका और भी कोई खर्चा मिला के, सारा मिला के 200 पाउंड तो वो हो ही जाता है। तो उस हिसाब से हमारे बन गए 600 पाउंड। तो आपका खर्चा डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, उसमें हम कुछ कट ऑफ नहीं कर सकते, राइट। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास मंथली 200 पाउंड तक की सेविंग होगी। कभी कभी ना भी हो, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, हमें कभी भी पैसे चाहिए हो सकते हैं। तो अगर बच्चा एज अ बैचलर यहाँ पे आता है तो उसे सिर्फ 20 घंटे अलाउ होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसको काम पे भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, उसको अपना घर भी ठीक से देखना है और सारी चीज़ें करनी है, असाइनमेंट्स बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि वो कैश में कहीं पे जॉब करे, या फिर करते भी है तो बहुत कम वेजेस देते हैं। जितना मैंने लोगों से सुना है कि कैश में हमें 5 पाउंड, 6 पाउंड या 7 पाउंड दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी फ़ीस जो है बाकी के 2 साल की, चलो 1 साल की आपकी फैमिली इंडिया से आपको पे करके भेजेगी, लेकिन बाकी के 2 साल की फ़ीस आप 20 घंटे काम करके इकट्ठा नहीं कर सकते। सो ये मुझे लगा, और ऑफ कोर्स ये एक लॉजिकल चीज़ है कि मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं सिर्फ खर्चा निकाल पा रही हूँ, मैं इतना सेविंग नहीं कर पा रही। तो ये चीज़ है। तो आप फिर अपनी बाकी के 2 साल की फ़ीस इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपकी फैमिली कैपेबल है वो आपकी 2 साल की फ़ीस वापस पे कर सकती है। आप सिर्फ यहाँ अपना खर्चा निकालेंगे, आपकी फ़ीस आपकी फैमिली इंडिया से या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपको पे करेंगे, दैन दैट इज़ ओके, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी कैपेबल है, आप कितने कैपेबल है, यहाँ आके आप स्ट्रगल के लिए रेडी है या नहीं है।
ओह सॉरी, हाँ कोई दिक्कत आ गई थी वीडियो में। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी कैपेबल है, उस हिसाब से हम अपनी फैमिली से भी पैसा मंगवा सकते हैं। मतलब आपको कंपलसरी 30 लाख तक का पैसा या फिर आपकी पूरी फीस गिन लो 3 साल की, आपकी फैमिली से ही मंगवानी है। आप अकेले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, मैरिड है, आपका पार्टनर कमाने वाला है, फिर आप बैचलर के लिए आ रहे हो तो अलग बात है। बट आई डोंट थिंक सो कि 18, 20 या 25 साल की एज में अब इंडिया में कोई शादी करता है। आई डोंट थिंक सो। सो अगर मैं आपकी जगह पे होती तो डेफिनेटली मैं यहाँ मास्टर्स के लिए आती, जो कि मैं मास्टर के लिए यहाँ आई हूँ। मैं ये सोचती कि 45 लाख देने से बेटर है कि मैं 3 लाख दूँ 3 साल का सिर्फ। उस 3 लाख में और उस 3 साल में क्या होगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, मैं अपनी वहाँ की कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाऊँगी, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं रह पाऊँगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया में जो चीज़ें हम एंजॉय करते हैं ये रियलिटी है। डेफिनेटली आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके वो एंजॉय नहीं कर पाते। होम सिकनेस डेफिनेटली फील होती है, आप 1 है 2 है 10 है, बट जो चीज़ जो माहौल हमें इंडिया में मिला है वो यहाँ आते ही नहीं मिलता। 2-3 साल लगते हैं, और जो 2-3 साल हमारी एज ए ग्रेजुएशन एन्जॉयमेंट करने के होते हैं, वही 2-3 साल हम पढ़ाई के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा हार्ड है। हाँ, बट आफ्टर ग्रेजुएशन हम इंडिया में भी कमाने के लिए कहीं ना कहीं जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। तो वही चीज़ आप यहाँ आके कर सकते हैं एज अ मास्टर स्टूडेंट। ये मुझे भी लगा, मुझे उस प्रोफेसर ने भी समझाया कि ये चीज़ें हैं, जिस वजह से बच्चे को ये डिसीजन लेना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है बाहर जाना, अपने घर से, अपनी कंट्री से, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के, आपकी जो लाइफ है उसको छोड़ के। और यस, डेफिनेटली हम मिस करते हैं, मैं बहुत मिस करती हूँ। ये बात अलग है कि हम घर पे ये बताते हैं कि बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, पर ऑफ कोर्स स्ट्रगल होता है। इंडिया में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, सब जगह बिना स्ट्रगल कहीं पे कुछ नहीं मिलता। तो एज़ पर माई सजेशन, अगर आप एज अ ग्रेजुएशन आना सोच रहे हैं तो मैं मना करूँगी, नहीं आना चाहिए। अगर आप एज अ मास्टर आना सोच रहे हैं, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। मास्टर्स के लिए आना भी चाहिए। मास्टर्स की डिग्री की वैल्यू इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यूके की मास्टर डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये सजेशन मेरी तरफ से था आपके लिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो डेफिनेटली उन बच्चों के साथ शेयर करें जो यूके आने का या फिर किसी भी कंट्री में जाने का सोच रहे हैं। और होपफुली उनको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, उनकी फैमिली के लिए बहुत सारे पैसे बच जाएंगे उनके, और लाइफ के जो अमेजिंग मोमेंट्स होते हैं वो एंजॉय कर पाएंगे। जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ रेस्टोरेंट में, वहाँ पे 2 बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के लिए सूरत से आए हैं। एक तो सूरत का है, एक अहमदाबाद साइड का कहीं का है। तो मैंने उनको पूछा कि आप ग्रेजुएशन में यहाँ आके तो मज़े कर रहे होंगे तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ एंजॉय करते हैं और उनको ये लगता है कि मैं वहाँ जाके एंजॉय करता हूँ, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हम 3-4 दिन यूनिवर्सिटी जाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं और 20 घंटे काम के लिए अलाउ होते हैं। तो उन 20 घंटों में हमें काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम्स भी देने हैं, सब कुछ मैनेज करना है। तो थोड़ा हार्ड है। हाँ, थोड़ा आपकी लाइफस्टाइल डेवलप होगी, आपके रहने का तरीका डेवलप होगा, मैनर्स में चेंज आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि बाहर जाके मेहनत करना क्या होता है। तो उन्होंने तो बोला कि ये हमारा गलत डिसीजन था, बट कुछ लोगों का फैमिली सपोर्ट होता है कि हाँ, फैमिली फीस पे करेगी और बच्चे को उनको बाहर ही पढ़ाना है, तो दैट इज़ गुड। बट मैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एज अ मिडिल क्लास फैमिली में ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हुई हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़ें कितनी टफ होती है हमारे पेरेंट्स के लिए। जब हम किसी चीज़ के लिए कुछ मांगते हैं और वो 10 बार सोचते हैं कि यार बच्चे ने मांगा, हम नहीं कर पाए, बट उनकी भी मजबूरी होती है कि वो कर नहीं पाते। तो ये मेरी तरफ से था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। हो सकता है किसी और बच्चे की हेल्प हो जाए इस वीडियो की वजह से। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। फिर से मिलेंगे एक बहुत अच्छे वीडियो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।